तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको गति चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, गति यानी मोशन। तो आज गति के बारे में मैं आपको कई सारी बातें बताऊँगा कि गति क्या होती है, गति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में, गति के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि गति चैप्टर 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको गति के बारे में बताता हूँ। गति क्या होती है? गति मतलब होता है मोशन। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वस्तु जो मोशन कर रही हैं, एक जगह पर मोशन कर रही हैं, तो हमें जो भी वस्तु मोशन करते हुए दिखाई देती हैं वो क्या होती है? वस्तु की गति कहलाती है। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है तो वो क्या है? गति कर रही है। अब हम देखते हैं कोई गाड़ी वाला आया चला गया, तो वो क्या है? वो गाड़ी क्या कर रही है? गति में है, मोशन कर रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मोशन। यानी कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु गति कर रहे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वस्तु की गति कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूरी और विस्थापन, कि दूरी और विस्थापन क्या है। ठीक है, तो इससे पहले गति के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ डेरिवेशन के हिसाब से। ठीक, उसके बाद जो ऐसा मैंने आपको बताया दूरी आती है। दूरी क्या है देखते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, दूरी क्या चीज़ होती है? दूरी ये है जो कोई वस्तु है समय के साथ साथ, अपने समय के साथ साथ जगह चेंज करती है। ठीक है, स्थान बदलते। जैसे मान लिया मैं इस टाइम यहाँ खड़ा हूँ, अब यहाँ से यहाँ चला गया, तो मैंने अपना क्या किया? स्थान चेंज कर लिया। अब स्थान चेंज करने में मुझे कुछ समय भी लगा होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ तो लगा होगा समय। तो क्या हुआ? समय के साथ साथ मैंने अपनी दूरी और मतलब अपनी स्थिति बदल दी। तो जो ये स्थिति बदलते हैं तो हम कुछ चाल चल के जाते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक गया मैं, तो यहाँ तक रास्ता कुछ तो होगा तभी तो गया मैं। तो उस रास्ते की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी मार्ग की या रास्ते की, किसी रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई वस्तु ए पर यहाँ पर है, अब वो यहाँ से ऐसे करके ये घूम फिर के यहाँ पहुँच गई पॉइंट बी पे। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टोटल लगा, इसकी लंबाई जो थी रास्ते की टोटल मिला के थी 20 किलोमीटर। तो इसकी दूरी कितनी हो गई? टोटल 20 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपसे क्या कहता है? हमसे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या चीज़ है? विस्थापन भी सेम यही चीज़ है। जैसे दूरी में वस्तु ने अपना स्थान चेंज किया और जो स्थान चेंज करने में दूरी चली, उसमें जो लंबाई थी रास्ते की वही क्या हुई? दूरी कहलाई। विस्थापन में भी क्या होता है? विस्थापन में भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। ठीक है, अब लेकिन ये वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है, लेकिन क्या है? दूरी में क्या है? घूम फिर के, लंबा घूम फिर के जाती है। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन एकदम सीधे जाती है। यानी कि एक तरीके से समझ लिया जाए कि किसी रास्ते का शॉर्टकट। ठीक है, अब जैसे मान लिया एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको एक बार और यहाँ पे मैं इसी तरीके से बता देता हूँ कि कोई वस्तु बिंदु ए पर थी, अब उसका स्थापन यहाँ पर हो गया बी पर, तो वो क्या हो गया? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब समझते। डिस मीन्स जैसे डिसकनेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिसकंटिन्यू, यानी कि किसी चीज़ के साथ डिस लग जाता है, उसका क्या मतलब हो जाता है? नकारात्मक, यानी कि नहीं, वो चीज़ नहीं है, डिसकनेक्ट, कनेक्ट नहीं है। तो उसी तरीके से डिस लिखा है। और प्लेसमेंट क्या होता है? नियुक्ति करना, नियुक्त होना। यानी कि कहीं पर जैसे कहते हैं कि अरे इस बंदे की प्लेसमेंट इस कंपनी में हो गई है। ठीक है, कि ये जो है प्लेसमेंट खाली है, इस तरीके से क्या होता है? उस पद पर उसकी प्लेसमेंट हो गई, नियुक्ति हो गई।
तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस मीन्स नकारात्मक, प्लेसमेंट स्थिति का नियुक्ति होना। अब मान लिया वस्तु यहाँ पर थी, अब वो यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, ये खाली जगह थी और वस्तु यहाँ रखी थी, अब वो खाली जगह बननी है तो वो वस्तु यहाँ से वहाँ चली गई, तो क्या हुआ, वस्तु का विस्थापन हो गया, यहाँ से वहाँ चली गई, वस्तु यहाँ थी, यहाँ से जाके वहाँ जाके स्थापन हो गया, तो ये क्या कहला गई, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल दूरी और विस्थापन को समझने का तरीका कैसे बताता हूँ। जैसे मान लिया ये एक रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, हमारे पास ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। अब ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये भी है, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये है, ठीक है। तो ये टोटल मिला कितना हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो दूरी कितनी हो गई टोटल, दूरी हो गई आपकी 35 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि भैया मैं तो इतना घूम फिर के जाने का नहीं, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा, मैं इधर से घूम के नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जाऊंगा। अब जैसे कुछ बदतमीज लोग होते हैं, प्लेटफॉर्म है रेल का, ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, सरकार ने बना रखा है फ्लाईओवर की, फ्लाईओवर से जाओ तभी पटरी पार करो, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, नहीं मेरे को तो जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट मारना है, तो क्या करते हैं, कूदे प्लेटफॉर्म से पटरी पार करके दूसरी साइड पहुंच गए। और वो लोग पागल हैं जो प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं, इस पे फ्लाईओवर पे उधर से जाते हैं, वो लोग पागल हैं, उनका दिमाग चल चुका है, ठीक है। तो वो कहती है वो दूरी चल के गए, उनको दूर पड़ा रास्ता थोड़ा, तो क्या हो गई दूरी, और जो पटरियाँ पार करके चला गई, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन। लेकिन दोनों जने कहाँ गए, प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ ही गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो यहाँ से वस्तु, ये आदमी जो है, ये शरीफ आदमी, ये तो चला गया बेचारा अपना फ्लाईओवर से, लेकिन ये जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट वाला आदमी है ना, डिस्प्लेसमेंट आदमी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट वाला आदमी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट वाला आदमी कहता है कि भैया मैं तो सीधे यहाँ से जंप मारूँगा, ये लो सीधा जंप मार लिया। अब जो डिस्टेंस ये भी 5 जोड़ लो, 40 किलोमीटर थी, ठीक है, उसने क्या करा, डायरेक्ट शॉर्टकट मार दिया यहाँ से। मान लो अगर ये 40 थी टोटल, तो ये मान लेता हूँ मैं, इसकी आधी कर लो, 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो थी आपकी वो क्या हो गई, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दूरी क्या है, बड़ी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटी, यानी कि दूरी का शॉर्टकट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लिया कि ये एक सर्किल है हमारे पास, ये क्या है, एक सर्किल। अब इस सर्किल में दौड़ हो रही है फ़ौज की, 1600 मीटर की दौड़ होती है, बिल्कुल होती है। तो ये उसमें 1600 मीटर की क्या हो रही है, हमारी दौड़ हो रही है फ़ौज की। अब क्या है, सारे बंदे इस जगह पर खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ सीटी बजाने वाला ये कमिश्नर है, यहाँ पे सीटी बजाएगा, यहाँ से सारे रनर क्या हैं, दौड़ के भागने वाले हैं, ठीक। तो अब जो टोटल दूरी क्या है इसकी, 1600 मीटर है। तो सारे ने दौड़ लगानी स्टार्ट करी, सारे लड़कों ने दौड़ लगाई, यहाँ आकर रुक गए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करी थी, यहीं आकर रुक गए ये, ठीक है। तो ये 1600 मीटर की दौड़ पूरी करके यहाँ पे आ गए सारे बंदे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इन बंदों ने कितनी दूरी चली टोटल, इन बंदों ने 1600 मीटर दूरी चल ली, दौड़ लगा ली इनने 1600 मीटर की, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ देखो, ये बंदे यहाँ से यहाँ तक दौड़ के गए, तो दूरी तो चल ली उनने, भैया मेहनत करी, भागे 1600 मीटर पूरी करिए। लेकिन क्या वो बंदे उस जगह से किसी दूसरी जगह गए हैं, वो बंदे एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए, वो वापस घूम फिर के उसी जगह पर आ गए जहाँ से उन्होंने दौड़ लगाई थी। तो उन बंदों का जो था, लड़कों का, कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, वो जहाँ थे उसी जगह घूम फिर के आ गए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो गई। और दूरी कितनी हो गई, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर, ठीक है, ये इसकी दूरी हो गई। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कभी दूरी के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है।
तो छोटी कब होगी? छोटी तो हर केस में, यहाँ पर भी छोटी है, यहाँ पर भी छोटी है, शून्य भी हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती है। अब आप कहोगे कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होगा? दूरी और विस्थापन बराबर कब होगा? अब ये बराबर तब होगा जैसे मान लिया कि हमें कोई रास्ता है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका हाईवे है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो है एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, शॉर्टकट ही नहीं है। अगर आप जाओगे तो यहाँ से सीधे यहीं जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है कि अगर आप सोचो कि यहाँ से मैं ऐसे कहीं शॉर्टकट मार लूँ तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसे नहीं है कोई रास्ता। आपको ये ऐसे घूम के ही आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी खाई है, इधर खाई है, तो जो रास्ता बीच में बना हुआ है उसी से आना है। तो क्या है वो, मान लिया टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 और 5 15 किलोमीटर है। तो जो बंदा है वो यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो दूरी क्या हो गई यहाँ पे? 15 किलोमीटर तो हो ही गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर हो गया, क्योंकि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई। तो ये क्या हो गया? विस्थापन और दूरी में अंतर, कि दूरी क्या चीज़ है, विस्थापन क्या चीज़ है, ठीक। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको, दूरी विस्थापन हो गई, इसके बाद आपको बताते हैं हम चाल के बारे में, कि चाल क्या होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं इससे आगे का बताता हूँ। अब जो है आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज़ और बता दूँ, इसका मात्रक जो होता है यानी यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है, और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और ये क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, और ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी निश्चित दिशा में होता है विस्थापन जो होता है, ठीक है। तो अदिश सदिश राशि। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ चाल के बारे में। चाल से पहले हम थोड़ा सा गति के बारे में और समझ लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। गति जो है हमारी 2 प्रकार की होती हैं। गति हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक समान गति, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी असमान गति। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये एक समान गति और असमान गति में क्या डिफरेंस है? एक समान गति से आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि एक समान है ना, एक समान मीन्स जैसा, एक मीन्स एक, यानी एक जैसा ही। गति मीन्स गति, जो आपको बताया कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु घूम रही हैं वो सब क्या है? गति में है, तो इसीलिए उसको गति कहते हैं। तो एक समान गति में, जैसे ये वस्तु है, ये इस स्पीड में चल रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ गई, मेरा हाथ है यहाँ से यहाँ तक गया, तो क्या है? ये एक समान गति के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जिसका समय मान लो चल रहा है कि 5 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, तो ये उसी हिसाब से आगे भी चलेगा, ठीक है। यानी 10 में 20, 20 में 30, ऐसे करके समान में चलेगा। लेकिन असमान में क्या है कि जैसे मान लिया शुरू का 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 1 घंटा जो आया स्टार्ट हुआ उसमें 60 कर लिया, फिर एकदम 40 हो गई दूरी जो है। यानी कि समय तो एक ही साथ चल रहा है, एक जैसा ही चल रहा है, लेकिन दूरी क्या कर रहा है? वो अलग अलग तरीके से तय कर रहा है। यानी कभी 10, फिर कभी 40 हो जाती है, कभी फिर 20 हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम? असमान गति। इसे हम एक ग्राफ के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। यह है दूरी, यह है टाइम, इसे कहते हैं हम दूरी समय ग्राफ, ठीक है। अब देखो मान लिया ये 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। अब मान लिया 5 मिनट पे ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और 10 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और 15 मिनट पे 15 किलोमीटर की, और उसके बाद ये यहाँ पर 20 पे 20, 25 पे 25 की दूरी तय कर रहा है। देखो ये रहा ऐसे,
ठीक है। इस तरीके से देखो 5 पे 5 की कर रहा है, 10 पे 10 की, इस पे इसकी। तो अगर हम इन सारे जो इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सारे कॉमन पॉइंट्स जो हैं इसके, अगर हम मिला दें तो हमें क्या है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ना। एक क्या हो रही है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ना हमें, यही क्या होती है, यही हमारी होती है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म पहनते हैं हम बच्चे स्कूल के, कहते तुम यूनिफॉर्म में हो। यूनिफॉर्म में तो एकदम अच्छा लगता है देखने में, और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, जो ड्रेस पहन के नहीं आता तो अलग ही लगता है, बिल्कुल डिफरेंट लगता है सारे स्टूडेंट्स में। तो इसीलिए देखो यूनिफॉर्म से भी समझ जाओगे, याद रहेगा आपको स्कूल का एग्जाम्पल से। तो यहाँ देखो एक जैसी क्या है, लाइन सीधी प्राप्त हो रही है, तो ये क्या है, एक समान गति है ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या है, एक समान गति रही है, इसीलिए हमें सीधी रेखा प्राप्त हुई है। अब जैसे असमान गति है, असमान गति के ग्राफ में क्या होता है, ये वही है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। अब मान लिया 5 मिनट पे तो ये 5 की दूरी तय कर रहा था। ठीक है। 10 पे ये सीधे चला गया यहाँ की दूरी पे, अगले मिनट पे ये वापस यहाँ बीच में आ गया, अगले मिनट में ये ऊपर पहुँच गया एकदम ग्राफ इसका, फिर इस वाले मिनट पे ये वापस शुरू वाली स्पीड में आ गया, फिर इसके बाद ये यहाँ वाली स्पीड पे चला गया। तो देखो ये अलग अलग पॉइंट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है। अब इन अलग अलग पॉइंट्स को मिलाते हैं हम। ठीक है। पहले ये यहाँ पर पहुँचा था, फिर ये एकदम यहाँ पहुँच गया है ना, तो अब इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ मिलाया हमने इसको। उसके बाद कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। अब ये ग्राफ यहाँ लिया है। अब इसके इस टाइम पे ये कहाँ पहुँच गया था, ऊपर पहुँच गया था एकदम टॉप स्पीड पे। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ आके गिर गया दोबारा, ये ग्राफ यहाँ गिर गया। उसके बाद ये देखो ये यहाँ पर पहुँच गया था इस तरीके से। तो यहाँ देखो ये ग्राफ जो है टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ना। तो ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि इसने समय के साथ साथ जो है इसकी दूरियाँ अलग अलग हिसाब से तय हो रही है। कि 5 मिनट पे ये 5 किलोमीटर तय कर रहा था, अगला जो 5 मिनट आया उसमें उसने एकदम सीधे हवा में उड़ गया, फिर एकदम ही नीचे गिर गया, फिर हवा में उड़ गया टॉप स्पीड पे। तो यहाँ पर क्या देखो, स्पीड जो है इसकी गति वो कम ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एक समान गति और असमान गति। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में आपको जो गति है, मोशन, इसके 3 एक अलग टाइप के प्रकार बताता हूँ। मोशन के 3 और पार्ट्स हैं, उनको भी बता देता हूँ कि कोई वस्तु किस किस तरीके से गति कर सकती है। ठीक है। तो ग्राफ वाली बात थी कि गति 2 तरीके से कर ली, एक समान और असमान। अब जो है 3 तरीके से भी करती है। पहला आता है ऋजु रेखीय गति। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका दोलन गति। ठीक है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन। और तीसरे नंबर पे आता है आपका वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो ये 3 तरीके की गति है। अब इन तीनों गति का मैं एक एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है। तो मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बना दिए हैं। अब जो है पहला है ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति क्या होती है? ऋजु रेखीय गति में आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि एक मैंने पटरी बना रखी है, ठीक है। तो ऋजु रेखीय गति का अर्थ ये है कि कोई सीधी रेखा में जाना, किसी वस्तु की गति जो है किसमें, सीधी रेखा में। या तो जैसे कोई ये पेन है मेरे पास, मार्कर है, ये ऊपर से ऐसे नीचे गिरा, तो ये क्या है, देखो सीधी गति आई है, एकदम सीधी गति हुई है, तो ये क्या है, ऋजु रेखीय गति है। ट्रेन है, ट्रेन पटरी पे चल रही है, छुक 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 सीधी चल रही है बिल्कुल, तो वो क्या है, ऋजु रेखीय गति के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद आती है बात आपकी दोलन गति, ठीक। दोलन गति में आपको ये दिख रहा होगा, एक घंटा से लटका हुआ है, ये ऐसे करके मैंने कुछ कर रखा है, डॉट 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 करके, और इसके बाद ये बना रखा है, ये क्या है, तो ये चीज़ है। आपने कभी देखा होगा पेंडुलम घड़ी में लटका रहता है, ये रही हमारी पेंडुलम वाली घड़ी, इसमें 1 घंटा से लटका हुआ है। तो जब 12 बज जाते हैं तो क्या होता है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करता है, टन 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 टन, ठीक है। यानी कि ये वाली क्या बात हो, किसी निश्चित पथ पर सीधी रेखा पे गति करना क्या है, ऋजु रेखीय गति है। दोलन गति क्या है, किसी एक निश्चित बिंदु के पर क्या है, ऐसे गति करना, क्या कहलाती है, दोलन गति। उसके बाद बात आती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या, जैसे मैंने आपको अभी गति वाले में उसमें दूरी और विस्थापन में बताया था, तो वही एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे आ जाता है दोहरा के, कि वृत्तीय गति क्या है, किसी सर्कुलर पथ पे गति करना। जैसे कि हमारी घड़ी है, वो वाला भी ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो। ये घड़ी है, ये सुई है हमारी घड़ी की, अब ये यहाँ से ऐसे टिक 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 घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सुई गति कर रही है ना। मैंने क्या, गति क्या है, किसी वस्तु का घूमना फिरना, क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो अब ये घड़ी की सुई क्या है, घूम रही है, तो गति कर रही है ये। तो किस रास्ते में कर रही है, देखो गोल तरीके से घूम रही है, यहाँ से ऐसे 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 घूमना स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के ऐसे घूम गई, तो ये क्या कहलाती है, ये वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। तो आपको ऋजु रेखीय गति, दोलन गति और वृत्तीय गति समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मैंने आज आपको गति के बारे में बता दिया, दूरी विस्थापन के बारे में बता दिया। अब कल जो है मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको चाल, वेग, त्वरण, औसत चाल, चाल के प्रकार, वेग के प्रकार, ये सभी चीज़ और न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।